ये बख्शिश, ये तुरकी बाणी जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू प्रदान की है। खालसा जी ये दात होर किसी भी दुनिया दे विचों किसी मुल्क और किसी मजहब, किसी धर्म, किसी के पास भी ये नहीं। विचार के वेख्या जाए चंगी तरह, पर जो सतगुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह का स्वरूप है, ये कोई केवल निरोल धार्मिक पुस्तक नहीं। ये कहना गलत होगा। सतगुरु ग्रंथ साहब जी के नाम के नाल गुरु पदवी है और सतगुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने आप कृपा करके दी है। और किसी भी मत के किसी धार्मिक ग्रंथ को गुरु पदवी, अवतार पदवी या पीर पदवी या पैगंबर पदवी अज तक नहीं प्राप्त हुई। गुरु ग्रंथ साहब तो बिना असी कदे किसी को मत्था नहीं टेकना। और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का गुरता गद्दी गुरपुरब बड़ी चढ़ती कला, सानू पिंड पिंड, सानू शहर शहर, नगर नगरां दे विच सब थावां ते एक पवित्र गुरपुरब बड़ी चढ़ती कला विच अखंड पाठ करवा के, अटुट लंगर चला के और सतगुरु सच्चे पातशाह अमृत प्रचार, कथा, कीर्तन, ढाडी सिंह, कवि सिंह, महाराज साहब सच्चे पातशाह पवित्र जस करवा के बहुत चढ़ती कला दे विच ये सानू पवित्र गुरपुरब मनाउणा चाहिए है। ये घाट है कि साडे विच, ये कमी है साडे विच कि असी इस पवित्र गुरपुरब नूं महानता नहीं देंदे। सो जे ये गुरपुरब असी बहुत ही चढ़ती कला विच मनावांगे तां पखंडियां ते देहधारियां नूं कोई थां नहीं रह जावेगी। उन्हां नूं पता लग जाएगा और संगतां नूं निश्चय हो जाएगा कि साडे गुरु दसवें पातशाहियां दी आत्मिक जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी हैं, होर कोई साडा गुरु नहीं है। इस वास्ते ये गुरपुरब बाकी दे गुरपुरबां नालों भी सगों सानू बहुत ही महानता दे नाल मनाउणा चाहिए है। सो खालसा जी, ये गुरु की बाणी का अदब सत्कार केवल दसम पातशाह जी ने ही अज के दिन तो ही करवाया कि पहले तो ही हुंदा आया? नहीं, गुरु की बाणी का अदब ते सत्कार और गुरु के शब्द दे विच सुरत जोड़ के सानू परमेश्वर के स्वरूप की एकता का उपदेश पहले पातशाह तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बख्शिया। हजूर फरमाउंदे ने, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दा जग बौरा नहीं। गुरु का शब्द ही गुरु ते पीर है। गुरु का शब्द ही गहर गंभीर अकाल पुरख की प्राप्ति कराउण वाला है। गुरु के शब्द तो बिना सारी दुनिया एवं कमली हुई, भुली हुई, भटकती फिरती है। अगे सिद्ध तुहानू केड़ी शक्ति इत्थे समेत पर्वत ते लैके आई है? तुहाडा गुरु कौन है? तुसी किस दे चेले हो? केड़ी ताकत नाल तुसी आए हो? हजूर कहंदे ने, गुरबाणी संगत बिना दूजी ओट नहीं है राई। हों जपिया परमेश्वरो पाओ संग ताड़ी लाई। असी जाप किया परमेश्वर दा, परमेश्वर की प्रेमा भगती दे विच असी समाधि लाउणा कीती है। सो गुरु की संगत ते गुरु की बाणी तो बिना साडे मन दे विच एक राई दे दाने जिन्ने भी होर किसी की ओट नहीं, किसी की टेक नहीं, किसी का आसरा नहीं। ये पहले पातशाह जी ने अपना पवित्र निश्चा सिद्धा नूं जड़ा के हजूर सच्चे पातशाह ने उन्होंने भी सीधे राह पाया। सिद्ध कहने लगे, तुहाडा गुरु कौन? हजूर कहंदे, शब्द गुरु। चेले किवें बने उन्हां दे? सुरत धुन चेला। शब्द की जिहड़ी धुनी है, शब्द का जिहड़ा उच्चारण है, उस दे विच अपनी सुरत नूं जोड़ करके इउं चेले बन के शब्द विच बिरती नूं जोड़ के जीव ईश की एकता नूं प्राप्त होए हैं। सो सतगुरु सच्चे पातशाह वास्ते जीव ईश की एकता साडे वास्ते दृष्टांत है। वो ब्रह्म स्वरूप ने, शब्द विच मिल करके वो सदा वास्ते ब्रह्म रूप ही ने। जीव ईश की एकता एक साडे वास्ते दृष्टांत है। असी जीव हाँ,
गुरु नानक साहब जी जीव नहीं सन, आप ब्रह्म रूप हैं, शब्द रूप हैं, ते फिर ब्रह्म दे विच लीन हो रहे हैं। सानू ये जाच सिखाई है, सुरत नूं शब्द विच जोड़ करके अंतर्मुख बिरती करके फिर ही ब्रह्म दे विच लीन होया जा सकता है। ये निश्चय सतगुरु जी ने कृपा करके आप जनाया। सो ये बख्शिश, ये तुरकी बाणी जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू प्रदान की है, खालसा जी ये दात होर किसी भी दुनिया दे विचों किसी मुल्क और किसी मजहब, किसी धर्म, किसी के पास भी ये नहीं। विचार के वेख्या जाए चंगी तरह मुहम्मद साहब का जिहड़ा कुरान मजीद मन्निया जाता है, वो कुरान शरीफ मुहम्मद साहब तो 800 साल बाद वो लिखा गया। भाव मुहम्मद साहब जो जरूर लै गए ने, पर उन्होंने अपनी रचना तो इन बिन नहीं, जिवें गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप है। इस तरह जो अंजील है वो 8 वारी तब्दील की गई है, 8 वारी बदली गई है। बाइबल समय समय के जो पोप हैं वो अपना दखल दे के नवीं विचारां विच लिखते जा रहे हैं। वेद ये चारे महावाक कहते बर्मा जी सफुरन होए सन, उन्होंने अगे भाष ते टीका किया गया, वो फिर अगे प्रवृत्त होए चारे वेद, पर वो आप किसी अवतार ने नहीं उच्चारण किए। अगे ऋषियां ते मुनियां ने उन्होंने उल्था अगे टीका वधा वधा के किया है। 18 पुराण व्यास दे ने, 6 शास्त्र 6 मुनियां दे ने, 27 सिमरतियां वखरिया वखरिया गुरमुखां दियां हन। सो कोई भी ऐसी धार्मिक पुस्तक नहीं जिहड़ी मौके दे अवतार ने उचारी होवे। गीता जी बारे ख्याल है कि श्री कृष्ण भगवान जी ने आप उच्चारण की है। असी मानते हैं कि इस तरह ठीक होवेगा, पर अजकल के जिहड़े विद्वान ने उन्होंने होर ही गल साबित कर दी है कि ये गीता जी कृष्ण भगवान जी तो सैकड़े साल मगरों उन्होंने भावां नूं लैके किसी विद्वान ने लिखी है। सो इस तरह जे विचार के वेखिए तो बाकी दे जिहड़े हन धार्मिक ग्रंथ वो केवल धार्मिक पुस्तकों का रूप धारण कर जाते हैं, पर जो सतगुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह का स्वरूप है ये कोई केवल निरोल धार्मिक पुस्तक नहीं। ये कहना गलत होगा। सतगुरु ग्रंथ साहब जी के नाम के नाल गुरु पदवी है, और सतगुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने आप कृपा करके दी है। और किसी भी मत के किसी धार्मिक ग्रंथ नूं गुरु पदवी, अवतार पदवी या पीर पदवी या पैगंबर पदवी अज तक नहीं प्राप्त हुई। और जिन्नी बाणी है एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी सतगुरां ने आप उच्चारण की है। जिहड़ी भगत बाणी है वो भी सतगुरां ने उच्चारण की है। असल गल ये है क्योंकि भगत कई सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु अर्जन साहब के समय तो पहला भी हो गए। जदों भाई गुरदास जी ने शंका की सी, महाराज तुसी अपनी बाणी तो लिखी है, नाल भगत कबीर जी की बाणी कहते लिखण लगे हाँ, उन्होंने भगतों के दर्शन तो हो नहीं रहे। महाराज कहेंगे भलके जरा भाई सदेहा आना, तड़के आना, सवखते आना। इस तरह आए तो सारे भगत अगे हाजिर सन तंबू दे विच। उन्होंने उठ के भाई साहब का सत्कार किया। भाई साहब जी ने उठ के आउंदियां ने उन्होंने आदर किया है। बचन विलास होए सतगुरु अर्जन साहब जी जदों आए उस मौके ते सारे भगतों ते भाई गुरदास जी ने उन्होंने चरणों ते नमस्कार की। हजूर ने सारिਆਂ ने नमस्कार प्रवान करके सबनों सत्कारिया। भाई गुरदास साहब जी ने संबोधन करदे क्या क्या वेख नामदेव, ए भगत कबीर, ए फरीद, ए पीपा, ए सदना, ए धन्ना, ए सैन नाई। जो सारिਆਂ ਦੇ बारे दसिया सारे प्रसन्न होए। फिर किवें किवें तुहानूं परमेश्वर की प्राप्ति हुई, ये बचन विलास भाई साहब जी के नाल होए। बहुत चित्त विच गदगद ते लीन होया, खुश होया। फिर ये विदा होने वास्ते जब इन्होंने बेनती की, सतगुरु जी कहेंगे भाई गुरदास जी तोर आओ।
जदों ये परे थोड़ा जिहा गए आपस में सत्कार किया एक दूजे का, वापस मुड़ लगे तो वेख्या उत्थे कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। आश्चर्य हो गया। सतगुरु अर्जन साहब जी कहेंगे भाई गुरदास भगत किहड़े पासे वल नूं गए? महाराज मैनू वो पंक्ति चेते है, जल विचों बिंब उठा लियो जल माहे समाइया। हवा करके जल विचों बुदबुदा या लहर पैदा हुई, अंतरों वो लहर उसे पानी दे विच ही समा गई। तुहाडे संकल्प दे नाल भगत पैदा होए, तुहाडे स्वरूप चों, तुहाडे संकल्प दे नाल तुहाडे स्वरूप दे विच ही लीन हो गए ने। ना वो किधरों आए सन ते ना वो किधरे गए हैं। वो तुहाडे विच ताने पेटे वक्त मिले हुए हैं। वो तुहाडे विच जिवें समुंदर विच बूंद समा जाती है, तुसीं समुंदर रूप हो, तुहाडे विच वो मिल चुके हैं। सो ये दृढ़ निश्चा भाई गुरदास जी का पुस्तकों में गुरमुख प्यारिओ पढ़ के वेख लो। सो यही भाव निकलिया, अपने संकल्प नाल भगत पैदा किए, अपने संकल्प के नाल उन्हां दी रसना तो बाणी उचराई ते आप ही कृपा करके उस बाणी नूं तुरकी बाणी की अभेदता बख्शी।